खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जब बाढ़ ही खेत खाने लगे तो बेचारा खेत क्या करे। राजधानी जयपुर के सेंट्रल पार्क में ऐसा ही मामला सामने आया है। सेंट्रल पार्क स्थित गरचा फार्म की बेशकीमती जमीन पर रामबाग गोल्फ क्लब प्रबंधन फिर से कब्जा जमाने पर आमादा है और शिकायत के बावजूद जेडीए प्रशासन खामोश है। खेल की आड़ में जमीन का खेल, दोषियों पर कब कसी जाएगी नकेल। जेडीए प्रशासन पर उठे सवाल। पूर्ववर्ती सरकार में भी हमने इसकी शिकायत की थी कि इस पे पेड़ काटने की एफआईआर दर्ज करो, इन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। वर्तमान में भी मैं जेडीए में शिकायत दर्ज करके आया हूँ। शांत वातावरण और दिल लुभा लेने वाली हरियाली तस्वीरें जयपुर के सेंट्रल पार्क की है। पिंक सिटी का सबसे बड़ा पार्क, सभी उम्र और समूह के लोगों का पसंदीदा हैंगआउट स्पॉट। इसका निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए ने कराया था, लेकिन इसकी देखरेख से उसे अब कोई सरोकार नहीं रहा। तभी जयपुर का सेंट्रल पार्क एक बार फिर सुर्खियों में है। हम ये बता रहे हैं, सेंट्रल पार्क स्थित जो गोल्फ क्लब प्रबंधन है वो गरचा फार्म की भूमि के ऊपर अवैध कब्जा करने के ऊपर उतारू है। पूर्व में भी इस तरीके से गरचा फार्म की भूमि के ऊपर अवैध कब्जा किया गया था, रातों रात पेड़ों को उखाड़ फेंका था। अब फिर से जो तारबंदी है उसे हटा दी गई और कब्जा करने की कोशिश की गई है। सेंट्रल पार्क स्थित गरचा फार्म की बेशकीमती जमीन पर फिर से रामबाग गोल्फ क्लब प्रबंधन कब्जा करने पर आमादा है। इससे पहले गहलोत सरकार में तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के कार्यकाल में भी रातों रात बड़े बड़े पेड़ों की उखाड़ कर कब्जा किया गया था, जिसके बाद खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मौके पर पहुंचे थे और जेडीए की भूमि पर तारबंदी करने और पेड़ पौधे लगाने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब फिर रातों रात कब्जा कर लिया गया। तारबंदी और पेड़ पौधों को न सिर्फ उखाड़ कर फेंक दिया गया, लेकिन किसी भी जेडीए के अफसर ने कार्रवाई तो दूर, जांच पड़ताल करने तक की जहमत नहीं उठाई। वर्तमान में भी मैं जेडीए में शिकायत दर्ज करके आया हूँ। जेडीसी को सबको बोल के आया हूँ कि इन पर एफआईआर दर्ज करो पेड़ काटने की। लेकिन पिछली बार के जेडीसी को और यूडीएच को उन्होंने मेंबरशिप दे दी थी। इस बार मुझे इस बात की पुनरावृत्ति होती लग रही है, वरना अदरवाइज जेडीए को तुरंत कार्रवाई कर इन पे कानूनी कार्रवाई कर इनके ऊपर शिकायत दर्ज कर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए और तारबंदी कर तुरंत पेड़ लगाने चाहिए। पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता और मॉर्निंग वॉकर्स का आरोप है कि जेडीए ने रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए अतिक्रमण की ओर से आंखें मूंद ली है। जाहिर है जेडीए पर गंभीर आरोप है। अप्रैल 2023 में भी गोल्फ क्लब प्रबंधन ने कब्जा करने का किया था प्रयास। तत्कालीन यूडीएच मंत्री के हस्तक्षेप के बाद जेडीए ने भूमि पर लिया था कब्जा। रातों रात जेडीए की सरकारी भूमि से फेसिंग तोड़ किया गया कब्जा। 11 बीघा भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है गोल्फ क्लब प्रबंधन। कार्रवाई के बदले चुप क्यों बैठा है जेडीए प्रशासन? सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में क्यों नहीं दर्ज कराई एफआईआर? इस पूरे मामले की शिकायत जेडीए आयुक्त से लेकर यूडीएच मंत्री तक की गई है, लेकिन इन तमाम शिकायतों के बावजूद जेडीए प्रशासन ने अभी तक अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट।